हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई सारा दिन घर से गायब रहता और रात को घर आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो रात को भी घर से गायब रहने लगा। हमें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करने लगा। एक रोज पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए हमारे घर छापा मारा, लेकिन वो घर से फरार हो गया और मैं घर में अकेली रह गई। मुझे अकेला पाकर सब पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ। मेरा नाम आलिया है। हम दो ही बहन भाई थे और घर में अकेले रहते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरा भाई एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और उसे बाबा ने उस दुकान पर लगवाया था। अम्मी तो पहले ही दुनिया में नहीं थी, बाबा भी बीमार होकर चले गए। पर जाते जाते भाई से कहा कि अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भाई ने भी कहा कि ऐसा ही होगा, हमेशा इसका बहुत ख्याल रखूंगा। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भाई ने अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही आना जाना शुरू कर दिया। वो दिन भर घर से बाहर रहता। पैसे कमाने में भी उसकी तवज्जो नहीं थी। मैंने कहा कि आमदनी कम होती जा रही है, तो उसने कहा कि ग्राहक नहीं आते हैं, जबकि मुझे किसी से पता चला कि वो पूरा पूरा दिन दुकान पर जाता ही नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ ही बैठा होता है। पूरा दिन घर से गायब रहता था और उसका मोबाइल भी ऑफ रहता था। मैं बार बार फोन करती थी, लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं था। अगर बेल जा भी रही होती, तब भी वो कॉल रिसीव नहीं करता। मेरे एक दोस्त का छोटा भाई था जो कि 10 साल का था। वो मुझे सामान लाकर देता था। मेरी दोस्त बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल करती थी मेरा, और कभी कभी घर भी आ जाती थी, क्योंकि मुझसे अकेले बैठा नहीं जाता था। उसका मसला ये था कि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी और उसका लोगों में दिल तंग होता था। और मेरा मसला ये था कि मैं अकेली रहती थी और मुझे अकेलेपन से नफरत हो गई थी। इसीलिए वो मेरे पास आ जाती थी और हम दोनों बैठकर बातें किया करती थीं। उसका नाम सिदरा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उससे भी मैं यही बात कर रही थी कि मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया। वो तो पूरा पूरा दिन घर से गायब रहता है और मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। लेकिन पहले तो सिर्फ वो दिन को गायब रहता था, रात को तो वापस आ जाता। आजकल तो वो रात को भी बाहर रहने लगा था। उसको एहसास नहीं था कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। भला आजकल के दौर में कोई लड़की घर में अकेली रहती है? ये तो मुझे उसका सहारा था, जिसकी वजह से मैं अकेली रह रही थी। अगर वो नहीं होता तो मुझे मेरे चाचू के घर जाना पड़ता, जो घर लड़कों से भरा हुआ था, जो सारे मेरे कजिन थे। मैं उस घर में रहना नहीं चाहती थी। जब बाबा बीमार थे और डॉक्टर ने उनको कहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो भी आखिरी दिनों में मुझे यही कहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनके घर नहीं जाना, अपने भाई के साथ रहना, यही तुम्हारा मुहाफिज है। लेकिन मेरे भाई को तो मेरा कोई ख्याल नहीं था। अब तो उसने घर में पैसे देना भी बिल्कुल खत्म कर दिए थे। किस तरह से गुजारा हो रहा था मैं ही जानती थी। 2 लोगों का ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई खर्चा होता है। एक हफ्ता हो गया था, मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। वो उसके लिए उदास थी, तो सोचा कि खुद ही उसके घर चली जाती हूँ। पर जब वहां गई तो ऐसी खबर मिली कि कदमों से जमीन निकल गई। मुझे पता चला कि मेरी दोस्त घर से भाग गई है। मैं बड़ी हैरान हुई। इस बात पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने तो आज तक ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे वो ये बात बताती। उसके पेट में कोई बात नहीं रहती थी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे इस बात की हवा तक नहीं लगी। उसके माँ बाप भी मेरे पास आए। यही सोच करके मैं उसकी दोस्त हूँ, तो वो मुझसे दिल की बातें करती होगी। मैंने कहा कि ऐसा ही था, लेकिन मुझे इस बात के बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, अगर तुम जानबूझकर नहीं बता रही हो तो इस बात की सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि हम अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं खुद परेशान थी कि वो कहाँ गई, किसके साथ गई। लेकिन 3-4 दिन के बाद उसी के नंबर से मुझे फोन पर कॉल आई, जबकि उसके माँ बाप कह रहे थे कि उसका नंबर भी बंद है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ होगा। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पूरी बात समझाओ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती थी, वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तुम्हारे घर इसी बहाने से आती थी। हमारी आपस में मोहब्बत थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके थे। उसने मुझे मिलने के लिए एक जगह बुलाया और वहां पर अपने दोस्त को भी बुला लिया, जिसने मुझे दागदार किया। और फिर मैं किस मुंह से अपने घर वालों के पास वापस जाती? जब मैंने उससे कहा कि उसे मुझे सहारा देना होगा, कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया है, मैं उसको माफ करने को तैयार थी, लेकिन उसने मुझे कहा वो मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं।
वो सब कुछ झूठ था और उसने अपने दोस्त से पैसे भी लिए थे। तुम्हारा भाई इस तरह का इंसान है, तुम्हारे भाई को तो बेदर्दी से मार देना चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ये सब कुछ कर सकता था। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं अपने भाई से बात करूंगी, तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरी दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। और तकरीबन 4 दिन के बाद मेरी दोस्त की लाश मिली। वो दुनिया से जा चुकी थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन इस दुनिया से चली गई है, वो भी इतनी ज्यादा तकलीफ उठाकर। मैं बहुत दुख में थी। जब उसे दफना दिया गया तो मैंने अपने भाई से एक दिन ये बात पूछी। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है, किसी और के साथ चक्कर था, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर मैं ये बात सारे मोहल्ले को बता देती तो उसके माँ बाप मेरे भाई को जान से मार डालते। मरने वाली तो मर गई थी, लेकिन मेरा भाई मर जाता तो उसके साथ मैं भी मर जाती, क्योंकि फिर उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। इसीलिए मैंने इस बात को अपने दिल में रख लिया। लेकिन ये खलश मुझे तंग करती थी कि मैं अपनी दोस्त के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद मुझे यह पता चला कि मेरा भाई सिर्फ रात को बाहर नहीं रहता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ चोरियां करता है और इस तरह के काम भी करता है जैसा उसने मेरी दोस्त के साथ किया। मेरा भाई बिल्कुल ही हाथों से निकल चुका था। अब्बू सर पर नहीं थी, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं उसकी छोटी बहन थी, उसके सामने कुछ बोलती तो मेरी बात का भला क्या असर होता। जब मैंने अपने भाई से इस बाबत सवाल किया तो उसने झूठ बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मैं काम करता हूँ। आजकल वह ज्यादा पैसे लेकर आता था, क्योंकि जाहिर है वह चोरी कर रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह पैसे हराम के हैं। मैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई आया और अचानक घर का सारा सामान उठाने लगा कि ये बेचना है। मैं हैरान थी, उसे रोकने लगी कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जाओ। उसने कहा कि मुझे ये सब सामान बेचना है क्योंकि मैंने किसी से कर्जा लिया है जो मुझे वापस करना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी और घर का सारा सामान उठाकर बेचना शुरू कर दिया। अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा था, ना खाने को और ना ही बेचने को। मैं तो हैरान थी, ये मेरे भाई ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे माँ बाप क्या गए, मेरा तो कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई का होना ना होना एक बराबर था। मैं दिन रात रोती रहती थी, सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मैंने एक दिन अपने भाई से कहा कि वह ठीक हो जाए, पर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारी शादी अपने दोस्त से करवाऊंगा, ताकि तुम्हारी बातें भी खत्म हो जाए और तुम इस घर से निकल जाओ, ताकि मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। पर मैंने अपने भाई को कहा कि तुम्हें पहले कौन सा मेरा ख्याल है, तुम्हें अपने उन फजूल दोस्तों से ही फुर्सत नहीं। फुर्सत मिले तो तुम मेरा ख्याल करो, तुम्हें तो घर में पैसे देने की भी परवाह नहीं है। मैंने दिन किस तरह गुजारे हैं मैं जानती हूँ। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शादी करूंगा तो तुम्हारे दिन भी अच्छे गुजरेंगे। लेकिन जिससे वो मेरी शादी करने की बात कर रहा था, वो तो उससे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसी वजह से तो मेरा भाई बिगड़ गया था। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने चाचू को ये सब कुछ बताया तो चाचू ने कहा कि बेटा तुम हमारे घर आ जाओ। लेकिन जब मेरे भाई को पता चला तो वो मुझे जबरदस्ती मेरे चाचू के घर से ले गया। उसने कहा कि मेरी बहन है, मेरे साथ रहेगी और मैं जहां इसका रिश्ता करूंगा वहीं जाएगी। जब हम लोगों पर बुरा वक्त था तो आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और अब आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। अपने शराबी बेटे के लिए पसंद आ गई है। ये बात भी सच थी कि मेरे चाचू का बेटा शराबी था। वो मेरी शादी उससे करना चाहते थे और अपने बेटे को कहते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इंसान कहाँ जाए, हर तरफ यही हालात हैं। एक दिन मैं अपने घर में सो रही थी सुकून से, मुझे बाहर किसी हलचल की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन आवाज बहुत साफ थी। जब मैं उठकर बाहर आई तो फिर कोई भी नहीं था। मैं वापस जाने लगी तो दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई और मैं पूरी तरह घबरा गई। कौन था जो इस वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? ये तो रात के 2 बजे का वक्त था, लेकिन दस्तक के स्टाइल से लगता था कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने कहा कि कौन है तो आवाज आई, बीबी दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं। मैं डर गई कि पुलिस को इस वक्त यहाँ क्या काम था। मैंने सोचा कि दरवाजा खोल देती हूँ, फिर ये भी सोचने लगी कि मैंने तो कोई जुर्म किया नहीं है, तो फिर पुलिस यहाँ शायद गलती से आई है। लेकिन पुलिस वाले अंदर आते ही मेरे भाई को तलाश करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई को तलाश करने आए हैं, वो घर में ही छुपा हुआ है। मैंने कहा कि घर में नहीं, आप बेशक देख लें। उन्होंने कहा कि हम जरूर देखेंगे।
उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो 5 लोग थे। मैं एक साइड पर चुपचाप खड़ी थी। मुझे पता था कि मेरा भाई घर में ही नहीं है, इसीलिए कोई मसला नहीं होगा। ये लोग तलाशी लेकर वापस चले जाएंगे। मैं उनको बार बार कह रही थी कि मेरा भाई घर पर नहीं है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे और तलाशी भी ले रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था। सोच रही थी कि चाचू को कॉल कर दूं, क्योंकि वो जैसे भी थे पर मुसीबत में वही मेरा साथ देते थे, लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं था। मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद 2 पुलिस वाले वापस आए। उन्होंने कहा कि वो तो घर पे नहीं है, ये औरत ठीक कह रही है। उसने ये बात अपने अफसर को बताई थी। अफसर ने कहा कि ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पर वापस तो यही आएगा, और वो लोग यही इंतजार में बैठ गए। कौन से पुलिस वाले ऐसे मुजरिम के घर में बैठते हैं? जब मुजरिम घर पर नहीं है तो कौन जाने कि वो कब आएगा। वो ये बताकर थोड़ी गया है, और वो घर आएगा तो वो पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग जाएगा। मुझे उन पुलिस वालों की समझ नहीं आ रही थी। उनकी नीयत खराब थी, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाई। मैं वहां से जाने लगी और सोचा कि जब तक ये लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपने आप को कमरे में कैद कर लेती हूँ। मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन मैं जाने लगी तो पुलिस वालों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़, ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी पुलिस मोबाइल लेकर आए हैं, आधी रात को नींद खराब की है तुम्हारे भाई के पीछे, और तुम्हारा भाई यहाँ पर है नहीं। हमारे पेट्रोल का भी खर्च हुआ है और हमारी नींद भी खराब हुई है, और हमें वसूली तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किसी कमरे में ले गए। सुबह मेरा भाई वापस आया तो मुझे अजीब हालत में बैठा देखकर पूछा कि ऐसे क्यों बैठी हो, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो भाई के नाम पर धब्बा है। तुमने किसी की बहन के साथ जो किया, तुम्हारी बहन के साथ हो गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं तो तुम्हारे सारे अजाब मुझ पर ही आ जाएंगे। मेरा भाई हैरान था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि आज के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। मैं वहां से अपनी चाचू के घर चली गई और कहीं नहीं जा सकती थी। लेकिन मैंने उनके बेटे से भी शादी नहीं की, बल्कि कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं दारुल अमान में चली गई और अब अपनी जैसी औरतों के साथ रहती हूँ। मेरे भाई ने मेरे दोस्त के साथ जो किया था, मेरे साथ भी वही हुआ। दुनिया मुकाफात अमल है। अल्लाह का वादा है कि जिसके साथ जो करोगे तुम्हारे साथ भी वही होगा। फिर इंसान इन बातों को क्यों भूल जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मेरे माँ बाप ने मेरे भाई को कहा था कि मेरा ख्याल रखे, लेकिन इतने ही उसने मेरी जिंदगी पर अजाब तोड़े। उसने मुझे भूखर रखा, घर की सारी चीजें बेच दी, और यहाँ तक कि उसकी वजह से मेरी दोस्त ने खुदकुशी कर ली और मेरी इज्जत लूट गई। ऐसा भी क्या जुनून, ऐसा भी क्या गुनाह के इंसान इतना आगे निकल जाए कि उसकी वजह से उसके अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।